नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। फॉरेस्ट फायर की लपटें अब चमोली के कर्णप्रयाग के कई इलाकों में पहुंच गई है। ये आग आटा घाट रेंज के जंगलों तक पहुंच गई है, जिसको बुझाने का काम वन विभाग के अधिकारियों के साथ एसडीआरएफ के जवान भी कर रहे हैं। मगर जिस तरह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है, उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आग पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। सीएम धामी लगातार आग की घटनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मुख्यमंत्री भी चिंता जता रहे हैं, लेकिन आग की घटनाओं में कमी नहीं है, बल्कि अब बस्ती इलाकों तक पहुंच रही है आग की लपटें। बिल्कुल के आपको बता दें, क्योंकि उत्तराखंड में जिस कदर से वनाग्नि का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है, उससे कहीं न कहीं सरकार भी चिंतित है, वहीं अधिकारी भी चिंतित है। जो एजेंसियां इसमें काम को अंजाम देने में लगी हुई हैं, इसको बुझाने में लगी हुई हैं, इस आग पर नियंत्रण देने के लिए जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है, वो सभी लोग इसको लेकर के चिंतित हैं। क्योंकि लगातार ये आग की घटनाएं हैं वो लगातार पैर पसार रही हैं उत्तराखंड में, और वनाग्नि के साथ साथ जनजीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। कई लोगों की जान भी चली गई है आग से झुलसने के बाद, और इसके साथ ही जो वन्य जीव है उनको भी इस पूरी आपदा का दंश झेलना पड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से निर्देश भी दिए हैं, सभी अधिकारी भी मुस्तैदी के साथ इस आग की घटनाओं को इस पर नियंत्रण करने को लेकर के मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं असफलता ये सिद्ध कर रही है कि प्रयास में कहीं न कहीं कमी है, कहीं न कहीं उन संसाधनों की कमी है, उन एक्सपर्ट्स की कमी है, उन लोगों की कमी है। क्योंकि पहली बार ये घटना नहीं है कि उत्तराखंड में इसी साल ऐसा हो रहा हो। हर साल वनाग्नि की घटनाएं हम देखते हैं। सरकार हर बार ये कहती है, विभाग हर बार ये कहता है कि काबू पाने का प्रयास चल रहा है, उन सभी कारणों पर ध्यान दिया जा रहा है कि आखिर आग लगने के कारण क्या है और इनसे निपटा कैसे जाए। लेकिन हर साल स्थिति एक जैसी हो जाती है। इस बार भी वैसी ही स्थिति है। लगता है कि जैसे वन विभाग के पास कोई प्लान ही नहीं है कि कैसे वनाग्नि पर काबू पाया जाए। बिल्कुल के ये बिल्कुल सत्य है कि हर वर्ष सरकार जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं और आग की जो घटनाएं बढ़ने का जो समय है, उससे पूर्व में जो इन आग से कैसे वनों को बचाया जाएगा, कैसे आग पर नियंत्रण पाया जाएगा, कैसे आग को काबू में रखा जाएगा, और जो आग अगर लगती भी है तो उसको बुझाने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रबंध किए जाएंगे ताकि कम से कम नुकसान हो सके, कम से कम वन्य भूमि को नुकसान हो, वन्य जीवों को नुकसान हो, यहाँ के रहने वाले निवासियों को नुकसान हो, और जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कम से कम नुकसान हो। लेकिन इसके बाद में अध्ययन भी किया जाता है। सरकार और विभाग लगातार इस पर नियंत्रण पाने के लिए कैसे जल्द से जल्द कम से कम रिस्पांस टाइम में इसको कवर किया जाए, इसका जो रिस्पांस टाइम है उसको घटाया जाए, और वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उस पर नियंत्रण पाया जाए। इसके लिए देश विदेश का अध्ययन भी करते हैं। लेकिन हर वर्ष इसी तरह की बातें की जाती है, निर्देशित किया जाता है, और उसके लिए जो प्रबंध है उसको भी पुख्ता किया जाता है। वॉलेंटियर्स की भी वहां पर मौजूदगी रहती है, वॉलेंटियर्स भी लगाए जाते हैं, आम लोगों से भी अपील की जाती है, कानूनी कार्रवाई भी की जाती है जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय है कि अभी भी इन वनाग्नि की घटनाओं पर सरकार का, विभाग का नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आगामी 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होनी है। ऐसे में यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में देहरादून में बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ मुख्य सेवक चलेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 300 सेवादारों की एक टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दिनांक 10 मई 2024 को बाबा श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने से पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली यात्रा पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर
उखीमठ से अपने धाम के लिए प्रस्थान करेगी। यह यात्रा गुप्तकाशी से भाटा गौरीकुंड होते हुए श्री केदारनाथ धाम पहुंचती है। 4 दिन इस भव्य एवं दिव्य डोली यात्रा में देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। कपाट खुलते समय हेलीकॉप्टर से जगह जगह पर पुष्प वर्षा की जाएगी। सनातनी देश में, सनातनी कार्यों में प्रधान सेवक देश के और मुख्य सेवक प्रदेश के सभी युवाओं को ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि सनातनी और धर्म कार्यों में आगे बढ़ने का काम युवा कैसे करें। इसके माध्यम से हम लोग आज पूरे उत्तराखंड जब केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं, इसमें मुख्य सेवक करके एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। विशाल भंडारे में अलग अलग सांस्कृतिक टीमों की प्रस्तुतियां हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षाओं का कार्यक्रम रखा गया है। एक इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट बनाकर माननीय प्रदेश के जो मुख्य सेवक हैं उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि इस यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा के रूप में इसको बनाया जाए। बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम आज केदारनाथ के लिए रवाना हो गई। ये युवा टीम जब डोईवाला पहुंची तो वहीं पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सुबह मुख्य सेवक सदन से युवा मोर्चा नेता हिमांशु चमोली के नेतृत्व में मुख्य सेवक टीम डोईवाला के भानियावाला पहुंची, जहां फूल मालाओं से सभी का स्वागत सत्कार किया गया। मुख्य सेवक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह टीम 4 दिन तक उखीमठ से लेकर केदारनाथ तक यात्रियों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी करेगी। कार्यक्रम मुख्य सेवक की तरफ से पूरे उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्राएं चालू होने वाली है, केदारनाथ बाबा के जो कपाट खुलने वाले हैं, आदरणीय मुख्य सेवक जो प्रधान सेवक जिस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ये दल उनका ही दल है और उन्होंने यह यात्रा सुगम बनाने के लिए पहले 5 दिन 6 दिन का जो भंडारा है इसका आयोजन करने के लिए हम सभी युवाओं को प्रेरणा देते हुए आगे हम लोगों को केदारनाथ कपाट खोलने के लिए भेजा। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जैसे कि अनेकों प्रदेशों से, विभिन्न क्षेत्रों से सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए अनेक क्षेत्रों से टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। कुछ लोग नासिक से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ दिल्ली से और कुछ हमारे उत्तराखंड के। सब संयुक्त होकर बाबा का डोली को हर्ष और उल्लास से केदारनाथ तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और सभी श्रद्धालुओं में भोजन भंडारे का कार्यक्रम गर्मजोशी। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, मुख्यमंत्री ने 300 सेवादारों की एक टीम को रवाना किया है केदारनाथ के लिए, जो यात्री और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन करेगी। आखिर टीम और क्या कुछ कार्य करेगी जो इस यात्रा के लिए बेहतर बनाने की तरफ एक कदम की तरह देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। 10 मई को जहां 3 धामों के कपाट खुलने जा रहे हैं, तो वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो बाहर से देश विदेश के श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, इन सबका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो एक अपनी युवा टीम है, वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि तैयारियों में जुट गई है। और आज बल्कि सीएम हाउस से रवाना भी हुई है पूरी टीम। डोईवाला जब पहुंची, इसका स्वागत किया गया और हिमांशु चमोली के नेतृत्व में ये पूरे युवा जो है सीएम धामी के सेवक के रूप में कार्य करेंगे, सेवादार के रूप में कार्य करेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम है। आपने जैसा बताया कि इवेंट बहुत बड़ा है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें फूलों की वर्षा होगी हेलीकॉप्टर के द्वारा और लगभग क्योंकि 50,000 के लगभग जो यात्री केदारनाथ धाम में 10 तारीख को रहने वाला है, तो उन सबके लिए भंडारे का इंतजाम किया जा रहा है। और जब 8 तारीख से उखीमठ से देव डोली बाबा केदार की डोली रवाना होगी, तो उसके संग भी जो भंडारे का आयोजन रहेगा, ये सारी टीम जो है मुख्यमंत्री सेवादार टीम निभाने वाली है। तो मुख्य सेवक के रूप क्या राजकुमार ये भी माना जाए कि सेवादार भेजने की आड़ में बीजेपी या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना प्रचार प्रसार और साथ ही अपनी ब्रांडिंग कराने के लिए सेवादार भेजे गए हैं? क्योंकि इनकी टी शर्ट के पीछे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर है, जबकि सेवादार भी लिखा जा सकता था। देखिए, बिल्कुल को मुख्य सेवक के रूप में जैसे कि मुख्यमंत्री अपने आप को प्रचारित भी कर रहे हैं और लोगों के भी एक संदेश देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, वो एक सिर्फ मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखंड की सेवा करना चाहते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कई मौके पे मुख्यमंत्री ने खुद को कहा भी है।
तो इसी कड़ी में हम इस टीम को भी देख पा रहे हैं कि ये अपने आप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सेवादार के रूप में अपने आप को बता रहे हैं। और क्योंकि लगातार हमने देखा कि हिमांशु तोमोली कई बार मुख्यमंत्री के साथ भी देखे गए हैं, तो काफी खास नजदीकी इनकी मानी जाती है। तो उनके साथ तमाम इसमें महाराष्ट्र के युवा हैं, इसमें गुजरात के लोग हैं, इसमें दिल्ली के लोग हैं, तमाम जगह जगह के इसमें लोग हैं। तो ये जाके बाबा केदार की सेवा तो करेंगी, साथ में देवटोली में जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए भंडारे का भी इंतजाम करेंगे। तो इवेंट जरूर बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जी का नाम इससे जुड़ा है तो जाहिर सी बात है राजनीति होना स्वाभाविक है। बस जरूर आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री युवाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं राजनीति रोटी सीख रहे हैं। लेकिन क्योंकि जो ये टीम में युवा हैं उन सबका हमने उत्साह देखा था, और जिस तरीके से वो बिल्कुल जोश खरोश के साथ रवाना हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो बाबा केदार के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। और 4 दिन तक इनका ये भंडारा चलने वाला है। बहुत मेहनत इसमें रहेगी लोगों की, क्योंकि बिल्कुल राजकुमार, आखिर इन सेवादारों का पड़ाव कहाँ कहाँ पर होगा और किस तरह से ये श्रद्धालुओं की सेवा में जुटेंगे या बाबा केदारनाथ की सेवा में जुटेंगे, इसको लेकर क्या कुछ पूरा प्लान है इनका? जी बिल्कुल। आज अब शाम को ये लोग ऊखीमठ पहुंच रहे हैं, तो ऊखीमठ से कल से इनका कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और ऊखीमठ के बाद गुप्तकाशी के बाद अगला पड़ाव जो होगा इधर गौरीकुंड होगा। तो कहीं ना कहीं 4 धाम जो भी पड़ाव होंगे ये देवटोली के, उनके संग ये रहने वाले हैं। अगले 10 तारीख तक तो ये लोग केदार बाबा के साथ रहेंगे, उसके बाद 11 को इनकी वापसी है। तो क्योंकि 10 तारीख को कपाट खुलने जा रहे हैं और 10 तारीख को बहुत बड़ा इवेंट है, कोशिश शायद इन लोगों की है कि मुख्यमंत्री भी शायद जब कपाट खुले तो मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहें ताकि इनका उत्साहवर्धन हो। तो ये बड़ा कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें होने वाले हैं। जगह जगह की सांस्कृतिक टीमें बुलाई गई हैं, नासिक का भी ढोल इसमें रहने वाला है। और कोशिश यही है इसके माध्यम से कि जो ये 4 धाम यात्रा है वो अच्छी तरीके से संपन्न हो और कोई किसी तरह की बाधा ना है। तो इसी संकल्प के साथ राजकुमार, क्या ये केवल 5 तारीख से 10 तारीख तक, यानी कि जब तक यात्रा शुरू नहीं हो जाती तब तक के लिए भंडारा का कार्यक्रम ये सेवादार करेंगे, या फिर पूरी 4 धाम यात्रा के दौरान ये मौजूद रहेंगे वहां पर? बिल्कुल, देखिए 4 दिन का ये कार्यक्रम लेकर ये लोग चल रहे हैं। 11 तारीख को इनकी वापसी है, यानी कि आज ये लोग रवाना हुए हैं, कल जब ऊखीमठ पहुंचेंगे तो इनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अगले 4 दिन तक इनका कार्यक्रम यहाँ पर चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि लगभग 1 ट्रक भरकर ये लोग रात में अपने साथ लेकर गए हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो बड़ा इवेंट है और युवाओं का जोश देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम सफल रहने वाला है, क्योंकि इस बार यात्रा भी जो है रिकॉर्ड तोड़ अभी तक पंजीकरण करा चुके हैं। और 6 तारीख से जब यात्रा की गाड़ियां भी चलने लग जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि इस समय जो मुख्यमंत्री का उद्देश्य है या मुख्यमंत्री जी का संकल्प है वो यही कि जब देश विदेश की यात्री हमारे उत्तराखंड में आए तो उनका आदर सत्कार हो, उन्हें अच्छी तरीके से 4 धाम यात्रा में दर्शन भी मिले। बिल्कुल, शुक्रिया राजकुमार आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। पहाड़ के जंगल आए दिन आग की लपटों से धधकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें रोकने के प्रयास में वन विभाग लगातार जुटा हुआ है। वहीं जंगलों की आग अब लोगों की जान लेने के लिए भी उतारू हो गई है। ताजा मामला थपली गांव का है, जहां के जंगलों तक आग की लपटें पहुंच गई, जिससे अब धीरे धीरे ये आग की लपटें लोगों के खेतों तक पहुंच रही हैं। इन लपटों में एक 65 साल की बुजुर्ग की खेत में मौत हो गई है। खेतों को आग से बचाने के लिए बुजुर्ग महिला प्रयास करती रही, लेकिन वो भी आग की लपटों की चपेट में आ गई। आग की चपेट में आने के कारण बुरी तरह से झुलस गई। आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया। महिला की स्थिति गंभीर होने के कारण महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जो लोग जंगलों में आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी दौरान उन्होंने सभी लोगों से यह आग्रह भी किया कि अगर उनके आसपास जंगलों या खेतों में आग लगती है तो इसकी सूचना सबसे पहले वन विभाग को दें। चूंकि ये इंसिडेंट इस रीजन से हुआ कि फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गए और वो झुलस गए। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए यदि कोई सूचना दी जानी तो पहले वन विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए, आपदा कंट्रोल रूम में बता दिया जाए, ताकि इस तरीके की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके।